दोस्तों, यह बात है सन 1947 की, जब हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान सभा के सामने संविधान के प्रारूप का एक मसौदा पेश किया था। हालांकि भारत ने 26 नवंबर 1949 को संविधान के मसौदे को अपनाया था और अगले ही साल 26 जनवरी 1950 को इसे देश भर में लागू भी कर दिया गया। लेकिन बाबा साहेब ने इसे पहले से ही तैयार करके रखा था और इस ड्राफ्ट में 7,500 से भी ज्यादा संशोधन सुझाए गए, जिनमें से लगभग 2,500 को स्वीकार किया गया। तभी से इस दिन को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। संविधान को किसी भी देश का आईना कहा जाता है, क्योंकि इसी से देश में शासन, प्रशासन और जनता को दिशा निर्देश मिलता है। संविधान निर्माण के लिए पहली सभा संसद भवन में ही 9 दिसंबर 1946 को बैठी थी। इसके निर्माण में कुल 2 साल 11 महीने और 18 दिन का वक्त लगा था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अध्यक्ष चुना गया था, जबकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को इस कमेटी का चेयरमैन बनाया गया था। संविधान सभा का मसौदा तैयार करने के लिए 7 सदस्यों की ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई थी। इस ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। भीमराव अंबेडकर ने विश्व के महत्वपूर्ण 60 देशों के संविधानों का अध्ययन कर भारत का संविधान को तैयार किया था, जिस पर संविधान सभा के 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए। भारतीय संविधान विश्व में सबसे लंबा लिखित संविधान है, जिसे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर द्वारा तैयार किया गया था, जिसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं। इस संविधान को 26 जनवरी 1949 को संपूर्ण रूप से लागू किया गया था, जिसमें एक छोटा संविधान या मिनी संविधान 42वें संविधान संशोधन को माना जाता है। संविधान के निर्माण में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सहित कई अन्य महत्वपूर्ण लोगों ने भी उल्लेखनीय योगदान दिया था। खुद बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर यह श्रेय अकेले लेने को तैयार नहीं थे कि संविधान सर्वसम्मति से स्वीकृति के मौके पर 25 नवंबर 1949 के उनके जिस ऐतिहासिक भाषण को बार बार उद्धृत किया जाता है, उसमें उन्होंने कहा था कि जो श्रेय मुझे दिया गया है, इसका वास्तव में मैं ही अधिकारी नहीं हूं, उसके अधिकारी बेनेगल नरसिंह राव भी हैं, जो इस संविधान के संवैधानिक सलाहकार हैं और जिन्होंने प्रारूप समिति के विचारार्थ मोटे तौर पर संविधान का मसौदा बनाया। 1946 में लॉर्ड वेवेल ने उन्हें संवैधानिक सलाहकार बनाया। संविधान सभा के गठन के पश्चात जवाहरलाल नेहरू के प्रस्ताव पर सभा ने संवैधानिक सलाहकार के तौर पर उनकी नियुक्ति की पुष्टि की। वहां पर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने कैसी भूमिका निभाई, इसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इन शब्दों में व्यक्त किया। अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संविधान के निर्माण के विभिन्न चरणों में कुशल पायलट की भूमिका में थे, तो बेनेगल राव वह व्यक्ति थे जिन्होंने संविधान की एक स्पष्ट परिकल्पना दी और उसकी नींव रखी। संवैधानिक विषयों के वे जहां विशेषज्ञ थे, वहीं साफ सुथरी भाषा में लिखने की उन्हें कमाल की योग्यता प्राप्त थी। संविधान संबंधी किसी भी विषय की वे तह तक जाते थे, किसी समस्या के हर पहलू की छानबीन करते थे। उस पर वे जो परामर्श देते थे, वह भ्रम निवारण में सहायक होता था। आपको बता दें कि भारतीय संविधान की पहली कॉपी हाथ से लिखी गई थी। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इसे अपने हाथों से इटैलिक स्टाइल में लिखा था। इटैलिक स्टाइल में लिखने का मतलब है कि अक्षरों को थोड़ा टेढ़ा करके लिखना। इसको लिखने में कुल 254 पेन निब्स का इस्तेमाल करना पड़ा था और 6 महीने का समय लगा था। उस दौर में लिखित संविधान तैयार करने पर लगभग 6.3 करोड़ रुपए का खर्च आया था। भारत के संविधान को विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान माना गया है। इसमें कुल 25 भाग हैं, जिसके अंतर्गत 448 धाराएं और 12 अनुच्छेद हैं। संविधान के इंग्लिश संस्करण में आपको कुल 1,17,369 शब्द मिल जाएंगे। और जहां तक संविधान के प्रारूप को बदलने की बात है, तो इस संशोधन प्रणाली से संसद में साधारण बहुमत द्वारा संविधान में परिवर्तन किया जा सकता है, जिसमें संविधान संशोधन संबंधी विधेयक संसद के किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। और अगर आप ऐसे ही ज्ञान की बातों में दिलचस्पी रखते हैं, तो आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी राय कमेंट में जरूर दें, ताकि मैं आपको इसी भी तरह के वीडियो लाऊं। थैंक यू।